नमस्कार दोस्तों। आज एक नई किताब की बात और उस किताब यानी उपन्यास का नाम है बिना दरवाजे का मकान। रामदरश मिश्र जी ने इस किताब को लिखा है, इस उपन्यास को लिखा है और राजकमल प्रकाशन द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। इससे पहले कि मैं इस किताब की बात करूं, थोड़ा आप सोचकर देखिए कि आपने ऐसे कितने उपन्यास पढ़े हैं जिनका मुख्य पात्र, मुख्य किरदार जो है वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए या हम जिसे गरीब तबका कह देते हैं उन पर आधारित हो, मुख्य पात्र ही वो हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने ऐसे बहुत कम उपन्यास पढ़े हैं। ज्यादातर उपन्यासों में मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की बात ज्यादा होती है या उच्च वर्ग की ज्यादा बात होती है, आर्थिक रूप से जो सक्षम लोग हैं। बहुत कम उपन्यास ऐसे देखे हैं। अगर आपने देखे हैं, पढ़े हैं, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि कौन कौन से हैं। लेकिन ये जो उपन्यास है बिना दरवाजे का मकान, ये बात करता है उसी वर्ग की। इससे पहले मैंने मंजुल भगत जी का अनारो पढ़ा था, वो भी इसी तरह के एक टॉपिक पे था, इसी थीम पर था। इसमें भी बात हो रही है दीपा की। दीपा एक ऐसी युवती है, एक ऐसी लड़की है जिसके पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो मजबूर हो गई है दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए। इससे पहले उसका पति उसे काम नहीं करने देता था क्योंकि वो खुद रिक्शा चलाता था और उसी से उनका गुजारा होता था। लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई, उसके बाद दीपा की मजबूरी हो गई कि वो दूसरों के घरों में काम करे। अब जिन घरों में दीपा काम करती है वहां सारा दिन लग के भी उसका खर्चा नहीं चलता, उसके पति की दवा दारू नहीं होती। और इसकी शुरुआत होती है इस उपन्यास की जब वो छुट्टी ले लेती है, एक दिन बीमार पड़ जाती है और छुट्टी ले लेती है। और जब छुट्टी ले लेती है तो कई ऐसी मालकिनें उसके घर पर आ जाती हैं देखने के लिए कि वो अभी तक क्यों नहीं आई है। और वो जो एक एक मालकिन उसके घर आती जाती है, वहीं से उन घरों की जिन्हें हम उच्च वर्ग के लोगों के घर कहते हैं या उच्च मध्यम वर्ग के लोगों के घर कहते हैं, जिसमें बिजनेसमैन भी हैं, कामकाजी लोग भी हैं, उनके घरों के जो पर्दे हैं वो परत दर परत खुलते चले जाते हैं। तो दीपा के जरिए हम ये जानते हैं कि सो कॉल्ड हाई क्लास या मिडिल क्लास जो है उसमें सब कुछ पर्दे के पीछे हो रहा होता है और वहां पर हर चीज के ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है। हो सब कुछ वहां भी रहा है, लेकिन जब दीपा जैसे लोग हैं उनकी हर बात जो है वो सबके सामने आ जाती है। तो कभी कभी दीपा को लगता है कि इन लोगों से तो हम ही अच्छे हैं, कम से कम हर चीज जो है अपनी किसी से कह तो सकते हैं, ये तो किसी से कह भी नहीं सकते। तो बड़ी शानदार इसमें कहने का जो तरीका है रामदरश मिश्र जी का, वो बड़ा अच्छा तरीका है और बड़ी छोटा सा उपन्यास है। आप इसको 1-2 दिन में ही पढ़ के खत्म कर सकते हैं। 135-36 पेज हैं, बड़ी आसान सी भाषा है। दीपा के जरिए ही इस कहानी को जो है वो आगे बढ़ाया गया है। बेहतरीन कहानी है और बहुत कम उपन्यास, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा, मुझे तो बहुत कम उपन्यास ऐसे मिले हैं। हाँ, किसानों को लेके प्रेमचंद जी ने कुछ उपन्यास लिखे हैं और भी लेखकों ने लिखे हैं, लेकिन घरों में कामकाज करने वाली जो महिलाएं हैं उनके ऊपर शायद मैंने ये दूसरा ही उपन्यास पढ़ा है, पहला अनारो पढ़ा था। तो जरूर पढ़िए आप सभी भी इसे, बिना दरवाजे का मकान।